हसन रज़ा पाशा है और मैं पेशे के एतबार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ये मेरा करबला का दूसरा सफ़र है। पिछले साल मैं पहली दफ़ा आया था और उस वक्त अगस्त का महीना था, जुलाई अगस्त में। अभी फिर मुझे हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत यहाँ दोबारा खींच लाई है और जहाँ तक मेरा पहला विज़िट है उसका ताल्लुक़ है, वो एक यादगार विज़िट है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता और उसी वजह से दोबारा मैं यहाँ आया हूँ और दिल चाहता है कि बार बार यहाँ आऊँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना सिर्फ़ आलमे इस्लाम के मोहसन हैं बल्कि पूरी इंसानियत के मोहसन हैं। वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसने इंसानियत को यकदम तब्दील करके रख दिया और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी इंसानियत पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का एहसान है। बिल्कुल अचानक प्रोग्राम बना, ऐसे लगा कि जैसे कोई ताकत जो है वो उसने यकदम मुझे बुलाया है। कोई प्लान नहीं था, कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। बस अचानक एक दोस्त ने फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं और आपका नाम भी हमने लिख दिया है काफ़िले में। मैं इनकार नहीं कर सका, अंदर से दिल चाहा कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए और आज हम यहाँ मौजूद हैं। शहर के अंदर जो हैं उनका तो विज़िट हमने किया है। हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बाकी कुछ जगह हैं ज़ियारात की शहर के अंदर जो हैं तकरीबन वो सारी की हैं। तो बाहर जो है वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वहाँ भी हाज़िरी देनी है, जाना है, ज़रूरी है। इंशाअल्लाह कल हम जा रहे हैं वहाँ भी। इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है, मैंने स्टार्ट में ही ये कहा था कि उनकी कुर्बानी जो हमें सबक देती है, जो लेसन देती है, अगर उसको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, अपने ऊपर और उस पे अमल करें, तो हम एक अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सकते हैं। और इसी इंस्पायरेशन ने वही इंस्पायरेशन हमें यहाँ तक ले आई है। मौला से दुआ है कि हमें उनके दिए गए जो सबक हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक हो। घर में नमाज़ पढ़ना या अपने शहर में मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और फिर यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के या हज़रत गाज़ी अब्बास सरकार के हरम में नमाज़ पढ़ना बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। शायद नफ़सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे एक चीज़ जो है कि जी हम इन पाक हस्तियों के हरम में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो एक कुदरती तौर पे एक उस पे जो कैफ़ियत तारी होती है वो घर में नमाज़ पढ़ने से या अपने होम टाउन में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। ये कैफ़ियत जो है इसका इज़हार जो है वो मुमकिन नहीं है। ये वही कर सकता है जो यहाँ आए और हरम में बाजमात नमाज अदा करे, तो उस कैफ़ियत का मज़ा वही ले सकता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं।
और जो अकीदे से हट के, मज़हब से हट के लोग यहाँ पे आते हैं, वो उसी हवाले से आते हैं कि इनका इंसानियत पे एक बहुत बड़ा एहसान है और वो उस शख्सियत के पास हाज़िर हो के उसके एहसान को चुकाना चाहते हैं। तो ये एक रूहानियत का एक सफ़र है। रूहानी हवाले से उन पे जो असरात होते हैं, उनके जज्बात का इज़हार तो वो ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन हम जो देखने वाले हैं उनको देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ़ अक़ीदे रखने वाले आते हैं, तो उन पे भी हमारी तरह ही असरात मुरतब होते होंगे यकीनन। करबला शहर के साथ चूँकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी है और बार बार आने को दिल चाहता है। मैं तो ज़ाती तौर पे इसको दुनिया के इंतहाई खूबसूरत शहरों में से एक शहर कहूँगा और ख़ास तौर पे अरबईन पे जो है कि वो तो यहाँ के लोग ज़ाहिरीन के पाँव तक चूमते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं, लेकिन मजमूई तौर पे हमने करबला के लोगों को बहुत अच्छा, मिलनसार और ज़ाहिरीन की खिदमत करने वाला पाया है। कुछ अर्सा पहले दहशतगर्दी का एक की जो लहर आई हुई थी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इराक़ में तो उस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इराक़ी गवर्नमेंट ने और जो इन हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम को जो वो करते हैं ख़ादमीन, उनके जो इंतज़ामात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि ये महफूज तरीन शहर है इस वक्त। हमने आज 5-6 दिन हो गए हैं मुझे इधर आए हुए, मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा, कोई टेररिज्म का कोई ऐसा एक्ट नहीं देखा जिस पे मैं ये कह सकूं कि ये अनसेफ़ है। अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो इस्लाम आज इस शक्ल में हम तक ना पहुंचा होता। तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस दौर में 61 हिजरी में एक ज़ालिम जाबर के हाथों बैत ना करके, इनकार करके वो काम कर दिखाया जो आज भी हुसैनियत के नाम पे ज़िंदा है। उनके नाम से एक इनकलाब आया हुआ है, वो इनकलाब जो आइंदा आने वाली सदियों तक भी याद रखा जाएगा। और वो इनकलाब 2 क़ुव्वतों का है, एक हुसैनियत और ज़ालिम और जाबर को यज़ीदियत का नाम दिया गया है। ये दोनों फ़िक्रें हैं, दोनों सोचें हैं जो 61 हिजरी में भी थीं, आज भी मौजूद हैं। हुसैनियत भी मौजूद है, यज़ीदियत भी मौजूद है और इनकलाबी, इनकार करने वाले, ज़ालिम और जाबर के सामने ना झुकने वाले वो हुसैनियत के कारबंद हैं, हुसैनियत के पैरोकार हैं और यज़ीदियत ज़ालिम और जाबर जुल्म करने वाले के सोच की अक्कास है। यही हम फॉरेनर्स को भी, नॉन मुस्लिम्स को भी यही बताते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनको हम सिर्फ़ इस्लाम के अंदर नहीं रखा हुआ, वो एक इनकलाबी सोच लेकर आए थे और वो इनकलाबी सोच आज भी अपनी जगह पे पूरी क़ुव्वत के साथ हुसैन के नाम से मंसूब है, जिसको हम हुसैनियत कहते हैं। यकीनन जब मैं वहाँ जाऊँगा, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, उन सब को अपनी फ़ीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर करूँगा।
और मुझे यकीन है कि मेरी बातें सुन के ज़रूर मेरे दोस्त अहबाब और मेरे रिश्तेदार वो करबला का विज़िट करेंगे। मेरा इस पे ईमान है। उसकी वजह ये है कि जिस अंदाज़ में, जिस जज्बे के तहत मैं अपने इस विज़िट का ज़िक्र करूँगा, वो यकीनन किसी लालच के बग़ैर होगा। मैं सिर्फ़ अपना दिल खोल के रखूँगा उनके सामने, जैसे कि पहले रखा, और जिन जिन को बताया वो इस दौरान, पिछले साल मैं आया था, अपने दोस्तों को बताया था, कुछ और अहबाब को बताया था, और वो लोग हमारे साथ अब आए हैं। हुसैनियत एक जज्बे का नाम है, हुसैन एक इनकलाब का नाम है।